हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जामपुर पे। मैं नितिन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम है आज के चैप्टर नॉन वर्बल के साथ, जो कि आज नॉन वर्बल स्टार्ट होगा और नॉन वर्बल सीरीज आज हम पढ़ेंगे। और आज पूरे साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल यानी कि दिवाली, आज हम दिवाली मना रहे हैं। सभी लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये दिवाली और ये लक्ष्मी जी, गणेश जी और जितने कुबेर जी हैं, ये सारा भंडार आपका भरा रखें, सारा भंडार हमेशा भरा रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, ऐसी मेरी कामना है। और आप दिवाली का त्यौहार जो है बहुत ही खुशियों के साथ मनाएं और इसको बहुत ही एंजॉय करें। आने वाला जो नेक्स्ट ईयर दिवाली का होगा, वहाँ आपके पास एक जॉब हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसी हमारी इच्छा है। आपकी भी यही कामना है और आप भी इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि अगला साल जब हम दिवाली सेलिब्रेट करें तो आपके पास जॉब होना चाहिए, वदन पे आपकी वर्दी होना चाहिए। वदन पे वर्दी होगी तो डेफिनेटली आप सभी को पता है कि दिवाली जो होगी, हो सकता है कि वहाँ पर आपकी ड्यूटी भी लगी हो, क्योंकि वर्दी जो होती है मिलना बहुत आसान नहीं है, मिलना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और कठिन परिश्रम के साथ जब वर्दी एक बार शरीर पे आ जाएगी तो उसके बाद सब कुछ फिर वर्दी के लिए ही हो जाएगा। फिर त्योहार पे भी हो सकता है कि ड्यूटी लगे, हो सकता है कि त्योहार पे आप अपने जो ड्यूटी है उसको पूरा कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर क्लास लेकर आया हूँ, तो आप सभी लोग इस क्लास का एंजॉय करेंगे और सीखेंगे कि आज नॉन वर्बल सीरीज में हमें कैसे कॉन्सेप्ट को पता करना होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, वो हम सारी चीज़ें आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलेंगे हम नॉन वर्बल सीरीज पर। नॉन वर्बल जब सीरीज होती है, जैसे कि हमने नंबर सीरीज पढ़ी होगी, हम लोगों ने लेटर सीरीज पढ़ी, लेकिन जो नॉन वर्बल सीरीज होती है इसमें भी क्या होता है, आपको 4 या 5 टर्म्स दी होंगी और जो 4 या 5 आपको टर्म्स दी होंगी उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, पता लगाना है कि बताना है कि आपको उसके बाद नई फिगर जो होगी वो कौन सी आएगी। तो इसी फिगर को पता लगाना है, आपको अपना थोड़ा सा मानसिक योग्यता का परिचय देना है और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है कि आंसर क्या होगा। चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कि हमारी नॉन वर्बल का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये सीरीज आपकी यहां पर लगी हुई है, ये सीरीज आपकी यहां पर लगी हुई है। क्वेश्चन को देखेंगे ठीक से और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा और ठीक से देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो एक पहले सीख लेते हैं क्या होता है, हो क्या रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर फर्स्ट से सेकंड में ये एस जो था, अगली फिगर में एस पलट कर 180 डिग्री यानी कि नीचे मूव कर गया। नेक्स्ट फिगर में फिर देखोगे आप, ये एन जो है ये भी नीचे अगली फिगर में पलट गया और ये 180 डिग्री क्या कर गया, मूव कर गया। फिर अगली फिगर में आप देखोगे तो जो ये एल है, ये एल भी अगली फिगर में पलट गया और पलटने के बाद ये 180 डिग्री पर मूव कर गया। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में देखोगे फिर ये जो एरो वाला साइन था ये भी पलट गया यानी ऊपर हो गया और 180 डिग्री पर ये भी क्या कर गया, आपका मूव कर गया। अब ये Z जो होगा ये भी आपका पलट जाएगा और पलट जाएगा तो यानी कि जो लाइनें आपकी ऐसी थी, जो लाइनें आपकी ऐसी थी, अब ये लाइनें ऐसी हो जाएंगी यानी पलट जाएंगी। और जब ये पलट जाएंगी तो अभी जो लाइन आपकी जो बनी हुई थी वो यहाँ ऐसी बनी हुई थी, अब जो लाइन आपकी बन जाएगी वो लाइन आपकी बन जाएगी कुछ ऐसे, वो लाइन कुछ कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है ऐसा, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में है, फिफ्थ में नहीं है। अब आंसर या तो थर्ड हो सकता है या आंसर क्या हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो एक फिगर आ रही है
इसके बाद देखेंगे कि आपकी जो फिगर आएगी, यहां पर एस आया, यहां पर एन आया, यहां पर एल आया, यहां पर एरो आया, यहां पर जेड आया, या कह सकते हैं कि एन आया, जो भी आया हो, यहां पर सारी फिगर क्या है, नई आ रही है। यहां पर हम देखेंगे फोर्थ वाले में जो एस है ये क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। एस पहले ऑलरेडी आ चुका है तो एस रिपीट कर रही है, इसीलिए ये आंसर होगा नहीं। राइट आंसर क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर ये समझ आ चुका है तो जरा सभी लोग एक बार थंब दिखा देंगे कि हाँ सर ये समझ आ गया है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाया जाए। अगर ये फिगर समझ आ चुकी है तो चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगली फिगर क्या है। बहुत ही प्यार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में यहां पर क्या पूछा गया है। आप क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, अपना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आंसर सही क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल सी ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास नंबर ऑफ सिंबल्स, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास नंबर ऑफ सिंबल्स क्या हो, ज्यादा हो, और एक ब्लॉक के अंदर काफी सारे सिंबल्स हैं, तो वहां पर हमें कैसे देखना है, क्या अप्रोच लगानी है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे आप x, ये x अगली फिगर में क्या हुआ, इधर चला गया, यानी कि आपका ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक में मूव कर गया, यानी कि फर्स्ट से सेकंड में। अब थर्ड से फोर में देखेंगे, इसी सेम प्लेस से हम फिगर उठाएंगे। ये भी देखो अगली फिगर में क्या हुआ, ये यहां पर पहुंच गया। अब अगली फिगर में हम देखेंगे तो ये इक्वल जो होगा, ये इक्वल आपका राइट साइड में होगा, नीचे की तरफ। इक्वल राइट साइड में नीचे की तरफ होगा तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, फिफ्थ गलत हो गया। यानी एलिमिनेट करना हमने कितनी इजीली सीखा इसको कि एलिमिनेट कैसे करना है। अब हमने जब एलिमिनेट किया तो इक्वल वाला पार्ट आपकी दो जगह मिला। अब देखेंगे कि डिफरेंट पोर्शन क्या है। जब दो फिगर आपके बचते हैं तो फिर ऐसे ही आपको अंदाजा नहीं लगाना है। अब देखेंगे डिफरेंट जगह कौन सी मिल रही है। डिफरेंट जगह देखें, यहां पर दोनों सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर डिफरेंट है, यानी कि यहां पर ट्रायंगल है, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर ट्रायंगल है। इनको चेक कर लेंगे तो आपको कंफर्म फिगर मिल जाएगी क्या होना चाहिए। अब देखो यहां पर ये स्क्वायर वाला जो पार्ट है ये मूव कर गया, ये इधर आ गया। इक्वल वाला पार्ट मूव कर गया, इधर आ गया। अब ये ट्रायंगल वाला पार्ट मूव करेगा तो राइट साइड पहुंचेगा। तो राइट साइड इसमें है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। राइट आंसर क्या बन गया, सेकंड ऑप्शन। राइट आंसर क्या बन गया, सेकंड ऑप्शन। आई थिंक आपको ये फिगर भी बहुत आसानी से समझ आ चुकी होगी। और अगर ये फिगर आपको आसानी से समझ आ चुकी है तो फिर हम लोग अगली फिगर पर चलेंगे। बताना है कि नेक्स्ट फिगर अब क्या होगा इसका आंसर। अगली फिगर आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अगली फिगर आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस फिगर का सही आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट करेंगे कि इस फिगर का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करने की कोशिश करें। जल्दी से बताइए कि इस फिगर में क्या चल रहा है, कैसे करेंगे इस फिगर को सॉल्व। फटाफट आंसर दीजिए। नजर ही नजर में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आंखों ही आंखों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। देखो क्या अप्रोच लगाएंगे इसमें। आप यहां से एक एरो बना लें। अगर हम यहां से एक एरो बनाते हैं तो हमने ये एरो मूव किया। अब हमने ये जब एरो मूव किया हमने ये एरो बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि हमने ये एरो जब एंटी क्लॉक में बनाया
तो अगले में क्लॉक बना दें, ऐसा नहीं। अब ये एंटी क्लॉक बनाया है तो एंटी क्लॉक की मूवमेंट देखनी है। अब एंटी क्लॉक की मूवमेंट देखनी है, सबसे पहले ये फिगर पूरी हाफ मूव हुई, यानी कि यहां से 45 डिग्री ऊपर बढ़ी। अगले वाले में फिर से ये 45 डिग्री यानी यहां तक आ गई। नेक्स्ट वाले में देखो 45 डिग्री ये फिर से यहां तक आ गई। अगली फिगर में ये फिर से 45 डिग्री यानी यहां तक आ गई। अब ये जो फिगर बनेगी ये नीचे तक आएगी, नीचे तक आएगी। तो नीचे तक हमारे पास, नीचे तक देखेंगे तो इसमें देखो बिल्कुल सही है, यानी नीचे तक है, ठीक है, ये हो सकता है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी बिल्कुल हमारी फिगर नीचे तक है, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें देखो उल्टा चल रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर चाहे इधर से देखो तो ये फिगर आपकी उल्टी चल रही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे, इसमें आपका सेम यही बना हुआ है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपका सेम ऐसा ही बना है। अब हो क्या रहा है वो देखेंगे बहुत आसानी से। सबसे पीछे जो फिगर लगी हुई थी, यानी कि पूंछ पर, एरो की पूंछ पर जो फिगर लगी हुई थी, ये फिगर सबसे आगे आ गई टॉप पर, ठीक है। सेकंड से थर्ड में भी, उसके बाद देखो क्या हुआ, सबसे पीछे जो फिगर लगी हुई थी वो सबसे आगे आ गई, फिर उसके पीछे सर्कल, उसके पीछे डॉटेड वाला सर्कल, उसके पीछे स्क्वायर, उसके पीछे ट्रायंगल, उसके पीछे माइनस। अब फिर से जो हमारी पूंछ पर जो लगी हुई थी फिगर, माइनस का साइन, वो सबसे आगे आ गया फ्रंट पर। उसके पीछे देखो माइनस के पीछे फिर प्लस आ गया, प्लस के पीछे सर्कल आ गया, सर्कल के पीछे डॉटेड वाला सर्कल आ गया, फिर स्क्वायर आ गया, फिर ट्रायंगल आ गया। अब पीछे जो फिगर है वो ट्रायंगल की है, ट्रायंगल वाली फिगर सबसे आगे आ गई। उसके पीछे फिर वही साइकिल, माइनस प्लस सर्कल डॉटेड सर्कल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ये आगे आ जाएगा, स्क्वायर आगे आ गया, उसके पीछे ट्रायंगल, उसके पीछे माइनस, उसके पीछे प्लस, उसके पीछे सर्कल, उसके पीछे स्क्वायर। अब ये डॉटेड वाला जो पॉइंट होगा ये सबसे आगे आएगा। अब डॉटेड वाला पॉइंट सबसे आगे आएगा, डॉटेड सर्कल सबसे आगे आएगा, सबसे आगे यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है और यहां पर है, ठीक है। डॉटेड सर्कल जब आगे आ जाएगा तो उसके पीछे स्क्वायर होगा, उसके पीछे ट्रायंगल होगा, उसके पीछे माइनस होगा। डॉटेड सर्कल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के पीछे ट्रायंगल नहीं है, गलत हो गया। स्क्वायर के पीछे क्या होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए। यहां पर देखो डॉटेड सर्कल आगे आएगा, उसके पीछे स्क्वायर, उसके पीछे ट्रायंगल, उसके पीछे माइनस, उसके पीछे प्लस, उसके पीछे सर्कल, यानी कि राइट आंसर क्या बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। यहां पर देखो डॉटेड सर्कल, उसके बाद सर्कल, उसके बाद यहां पर डॉटेड सर्कल के बाद स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, सर्कल है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। राइट आंसर क्या बन जाएगा, फोर्थ, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अगली फिगर में कि अगली फिगर क्या है। क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर ले जाओगे अगर क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करोगे, थोड़ा सा ध्यान देखोगे ध्यान से, तो फिगर को इजीली कर ले जाओगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, सॉल्व कीजिए इसको। हो सकता है कि थोड़ी सी फिगर ये आपको ब्लर दिख रही हो, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये सॉल्व होगा कैसे। सॉल्व कीजिए, फास्ट कमेंट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा ये बताएंगे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, इस फिगर को देखते हैं। सबसे ये वाला पार्ट नीचे आ गया, फिर ये फिगर यहां चला गया, यानी कि 90 डिग्री नीचे, फिर 90 डिग्री मूव हो गया, फिर 90 डिग्री मूव हो गया, फिर से 90 डिग्री मूव हो गया। अब ये फिर से 90 डिग्री मूव होकर नीचे आएगा, नीचे सभी में है और सभी में ये यहां पर भी लगा है, तो इससे कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। अब होगा क्या, यहां पर ये ब्लैक वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ये यहां पर था। देखिए ध्यान से, मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ये पार्ट यहां पर था, ठीक है। अगली फिगर में जब ये नीचे आया तो यानी कि इसने क्या किया, इसने अगली फिगर को, यानी कि नेक्स्ट फिगर पे ये क्या हो गया, ये फिगर छोड़ के अगली फिगर पे ये क्या हो गया, डार्क हो गया। ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं। ये फिगर क्या हो गई, डार्क हो गई, ठीक है। अगली फिगर में आप फिर से देखेंगे तो अगली फिगर में क्या हो रहा है, अगली फिगर में क्या हो रहा है, अब इसने यहां से एक पॉइंट छोड़ दिया, यानी एक पार्ट छोड़ दिया, अगली फिगर से डार्क हुआ है।
देखो यहां पर, इसके बाद बीच में ये फिगर छोड़ दिया है, एक छोड़ के, यानी कि डार्क यहां पर हुआ है, ये पोर्शन इसका क्या हुआ, डार्क हो गया। दिख रहा है ना, ये पोर्शन डार्क हो गया। अब यहां से देखो कंटिन्यू हुआ, तुरंत बाद फिर एक छोड़ के डार्क हुआ। अब इसके बाद देखो अगली फिगर में क्या हो रहा है, अगली फिगर में क्या हो रहा है, एक दो पॉइंट छोड़ के, एक और एक दो पॉइंट छोड़कर ये यहां पे डार्क हो रहा है। कहां पर डार्क हो रहा है, यहां पर, ये फिगर यहां पर डार्क हो रहा है, दिख रहा है। अब इसने यहां से देखो दो छोड़ दिए, एक दो, दो छोड़ दिए, दो के बाद आ गया नेक्स्ट। अब पहले एक छोड़ा फिर दो छोड़ा, तो अब कितने छोड़ेगा, तीन छोड़ेगा, यानी एक दो तीन छोड़ेगा, यानी ये फिगर यहां पर डार्क होगी। अब देखो यहीं पर ये डार्क हुई है, ये दिख रहा है ना, यहां पर डार्क हुई है, दिख रहा है ना। यानी कितने छोड़े, एक दो तीन छोड़ के यहां पर डार्क हुई, तीन छोड़ के। अब चार छोड़ेगा, चार छोड़ेगा तो एक दो तीन, चार छोड़ेगा तो एक दो तीन चार छोड़ेगा, ये वाला पोर्शन डार्क होना चाहिए। यहां पर देखो ये वाला पोर्शन डार्क है, ये वाला पोर्शन देखो यहां पर डार्क है, ठीक है। इसमें देखो यहां पर ये वाला डार्क है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि डार्क इस साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। इसमें है डार्क वहीं पर, इसमें है डार्क वहीं पर, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, तीन ऑप्शन बचे हुए हैं, चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इसमें भी सेम क्या हुआ है, इसमें भी सेम यहां पर नेक्स्ट वाला डार्क हो गया, फिर एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के ये वाला डार्क हो गया, फिर इसके बाद एक दो छोड़कर यानी ये वाला पार्ट डार्क हो गया, इसके बाद एक दो तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर ये वाला पोर्शन इधर वाला डार्क हुआ। अब चार छोड़ेगा, एक दो तीन चार छोड़ेगा, यानी इधर वाला पोर्शन डार्क होगा। इसमें देखो इधर वाला पोर्शन डार्क बिल्कुल सही है, इधर वाला ही पोर्शन डार्क होना चाहिए था। यहां पर देखेंगे तो यहां पर इसके बगल वाला डार्क हो रहा है, तो ये गलत हो गया। इसमें नीचे वाला डार्क हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। राइट आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। कर ले जाओगे। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ठीक से देखें और ठीक से देखने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को ठीक से देखें और ठीक से देखने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलो चेक करते हैं क्या होगा, चेक करते हैं क्या होगा। इसमें अगर हम देखें तो ये पार्ट आपका यहां पर देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फर्स्ट से सेकंड में क्या चेंज हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड में क्या चेंज हो रहा है। ये वाली जो फिगर है ये ऊपर की तरफ थी, ये नीचे की तरफ पलट गई। एक फिगर पलटी है, ध्यान रखना, ध्यान से देखना क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। एक फिगर पे सिर्फ इफेक्ट पड़ा है, बाकी सारी फिगर आपकी सेम बनी हुई है जैसी थी। सेकंड से थर्ड में क्या हुआ, सेकंड से थर्ड में क्या हुआ, अब ये दो फिगर क्या हो गई, ये अगली दो फिगर यानी कि एंटी क्लॉक में ये तो सेम है, एक तो पलट चुकी है। अगली फिगर में ये दो फिगर, ये आपकी अंदर की तरफ थी, बाहर की तरफ हो गई, ये बाहर की तरफ थी, अंदर की तरफ हो गई। इन दोनों पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ा है, जैसी यहां पर है वैसी ही यहां पर है। ये दो फिगर आपकी क्या हो गई, पलट गई एंटी क्लॉक में। पहले एक, फिर उसके बाद दो, अब यहां तक पलट चुकी हैं, तो अब होंगी तीन होंगी। अगर तीन होंगी तो एक यानी कि नीचे की तरफ थी ऊपर की तरफ हो जाएगी, यानी बाहर की तरफ थी अंदर की तरफ हो जाएगी। ये अंदर की तरफ थी बाहर की तरफ हो गई, ये अंदर की तरफ थी ये बाहर की तरफ हो गई, और ये देखो सेम ऐसी ही है। मैं सारा यहां पर नोट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये फिगर पहले पलटी, बाहर से अंदर की तरफ हो गई, इससे इसमें क्या हुआ, ये अंदर थी बाहर हो गई, ये बाहर थी ये अंदर हो गई। फिर इसके बाद तीन फिगर पलटी हैं, ये बाहर थी तो अंदर हो गई, ये अंदर थी तो बाहर की तरफ हो गई, ये अंदर की तरफ थी बाहर की तरफ हो गई। तीन हो चुकी हैं यहां तक। अब चार करेंगे तो चार करेंगे तो देखो यहां पर ये फिगर बाहर की तरफ थी अंदर की तरफ हो गई, तो अब चार नहीं हुई है, फिर से क्या हुई है, एक हुई है।
क्योंकि इन फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दिख रहा है ना, इन फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारी सेम है। तो यानी यहां से यहां देखोगे तो सिर्फ एक फिगर पलटी है। अब तो पहले एक पलटी, फिर दो पलटी, फिर तीन पलटी, तो अब 4 का सीक्वेंस नहीं आया, यानी कि 1 2 3 अगेन 1 2 3 रिपीट करेगा। अब 1 2 3 1 2 3 रिपीट करेगा तो डेफिनेटली अब ये एक पलटी है तो इसके आगे की दो पलटेंगी, इसके आगे की दो पलटेंगी, यानी कि ये फिगर पलटेगी और ये फिगर पलटेगी, बाकी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फिगर तो सेम होनी चाहिए, इसमें है सेम, इसमें है सेम, इसमें है सेम, और ये होगी गलत, इसमें है सेम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये दो फिगर पलटेंगी, ये बाहर की अंदर की तरफ थी तो बाहर की तरफ हो गया, ये अंदर की तरफ थी तो ये बाहर की तरफ, तो यही आंसर बन जाएगा। अब ये देखो बाहर अंदर की तरफ थी, बाहर की तरफ हो गई, लेकिन ये अंदर की तरफ थी तो अंदर की तरफ ही है, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि ये बाहर होना चाहिए था। इसमें देखो ये अंदर की तरफ थी तो ये अंदर की तरफ ही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये अंदर की तरफ थी तो ये बाहर की तरफ हो गई, ठीक है, और ये अंदर की तरफ थी तो ये अंदर की तरफ ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। राइट आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। समझ आ गया सभी को? समझ आ गया? कर ले जाओगे। नेक्स्ट अगली फिगर देखते हैं कि अगली फिगर क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। फास्ट कमेंट करेंगे और सॉल्व करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? फास्ट कमेंट करेंगे। चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। यहां पर फर्स्ट से सेकंड में क्या हुआ, सबसे पहले तो देखो कि ये पूरा पार्ट पलट गया, फिर से ये पूरा पार्ट 180 डिग्री पे पलट गया, फिर से ये 180 डिग्री पे पलट गया, फिर से ये 180 डिग्री पे पलट गया। अब ये नीचे की तरफ होगा, अब ये नीचे की तरफ होगा, इसमें है, इसमें है, ये गलत हो गया, ठीक है, एक एलिमिनेट हुआ। अब हुआ क्या है, फर्स्ट से सेकंड में क्या हुआ, ये पलट तो गया, पलटने के साथ साथ ये स्क्वायर वाला पार्ट है ये उधर चला गया, सबसे इधर, और बाकी सभी एक एक प्लेस क्या हो गए, नीचे की तरफ खिसक गए। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये एक प्लेस खिसक के सेकंड पे आ गया, ये सेकंड से थर्ड पे पहुंच गया, और ये थर्ड से सबसे लास्ट में आ गया। अब इसमें क्या हुआ है, इससे इसमें क्या हुआ है, ये दोनों फिगर आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। पलटना तो है ही, और दोनों ही फिगर आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, और ये दोनों फिगर ये भी आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। ये दोनों ही फिगर आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। थर्ड से फोर्थ में देखोगे तो थर्ड से फोर्थ में फिर से क्या हो रहा है, फिर से वही रिपीटेशन आ रही है, यानी कि ये पार्ट आपका इधर चला गया, ये एक प्लेस इधर खिसक गया, ये भी एक प्लेस खिसक गया, और ये भी एक प्लेस खिसक गया। फिर से क्या होगा, फिर से ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगी, इंटरचेंज करेंगी तो देखो ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये भी आपस में इंटरचेंज करेंगी तो ये इधर की तरफ आ गई और ये इधर की तरफ आ गई। फिर से क्या होगा, आप फिर से वही रिपीटेशन, ये वाली फिगर आपकी लास्ट में पहुंचेगी और ये एक एक प्लेस खिसक जाएंगी। तो ये लास्ट में जब पहुंचेगी तो ये तो होगी नहीं, ये लास्ट में पहुंच चुकी है, देखिए यहां से ये लास्ट में पहुंच गई, उसके बाद ट्रायंगल आ जाएगा, उसके बाद एरो आ जाएगा, उसके बाद ये लाइन टी वाला आ जाएगा। तो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने इसका आंसर सेकंड लगाया है, सेकंड इसका 100% करेक्ट आंसर सही होगा। आई थिंक ये चीजें सारी समझ आ रही होंगी आपको। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सॉल्व कीजिए इसको, इसका सही आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, फास्ट कमेंट करेंगे सभी लोग कि सही आंसर इसका क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट करेंगे। जल्दी से बताएंगे, फास्ट
कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं पहले से दूसरे में क्या हुआ है। पहले से दूसरे में क्या हुआ है, ये पार्ट जो है सेम है, ये पार्ट भी सेम है, ये फिगर सिर्फ पलट रही है, ये फिगर इधर की तरफ पलट रही है और ये एरो नीचे से कहां हो रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये तो सेम है, अब ये फिगर क्या हो गई, ये फिगर पलट गई, यानी ये फिगर इधर पलट गई और ये एरो वाला ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ हो गया। ये भी फिगर पलट गई, ये इधर हो गया और ये एल नीचे की तरफ हो गया। थर्ड से फोर्थ में क्या हुआ, फिर से दोनों ये सेम है, अब फिर से मिडिल वाली पलटेगी, सिर्फ मिडिल वाली अगर पलटेगी तो ये इधर पलट जाएगी और ये ऊपर की तरफ था तो नीचे की तरफ हो गया। बाकी इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिर से क्या होगा, इधर वाली और इधर वाली पलट जाएगी, ये पलट गई तो इधर की तरफ आ गई, नीचे की तरफ था ऊपर की तरफ एल हो गया। ये आपका पलट के यानी इधर की तरफ आ जाएगा, ये नीचे की तरफ था तो ये ऊपर की तरफ हो गया। अब ये दो बाहर वाली पलटी हैं तो अब मिडिल वाली पलटेगी, अगले में मिडिल वाली पलटेगी। इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम है, ये भी सेम है, बट ये जब पलटेगी तो ये इधर की तरफ आएगी, ये इधर की तरफ आएगी और ये इधर से कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। यानी ये पलट तो जाएगी बट ये एरो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा चेक करोगे तो कोई आंसर आपको मिलेगा नहीं। ये दोनों, ये देखो सेम है, ये सेम है, बट ये फिगर यहीं पर पलट के ऊपर हो गया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखोगे ये सेम है, ये देखो सेम नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये वाला सेम नहीं है जबकि ये सेम होना चाहिए था तो ये सेम है नहीं, गलत हो गया। इसमें देखोगे ये वाला फिगर सेम नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फास्ट कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। फास्ट कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं इसको भी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेक करिएगा एक बार। इससे इसमें क्या हुआ, ये फिगर 90 डिग्री पे एंटी क्लॉक में रोटेट हो गई, यहीं से एंटी क्लॉक में 90 डिग्री क्या हो गई, रोटेट हो गई। ये फिगर अब 45 डिग्री में रोटेट हुआ है, यानी मिडिल वाला जो एरो है फर्स्ट से सेकंड में 90 डिग्री, फर्स्ट से सेकंड में 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड से थर्ड में 45 डिग्री। फिर से देखो, फिर से अगेन 90 डिग्री हुआ है, अगेन कितना हुआ है, 90 डिग्री हो गया। फिर से देखो तो फिर से कितना हुआ है, 45 डिग्री। फिर से कितना हुआ है, सिर्फ 45 डिग्री। अब ये 90 डिग्री होगा तो यानी मिडिल में, यानी कि इधर नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा तो हमारा सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट। अब देखते हैं दूसरी फिगर को। दूसरी फिगर को देखेंगे तो ये फिगर आपकी 45 डिग्री पे, अभी सिर्फ हम देखेंगे 45 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, फिर ये 45 डिग्री पे रोटेट हुआ, फिर से ये 45 डिग्री पे रोटेट हुआ, फिर से ये 45 डिग्री पे रोटेट होगा तो मिडिल में आएगा। कहाँ आएगा, मिडिल में आएगा। मिडिल में इसमें है, अच्छा यहाँ पर मिडिल में आ गया, मिडिल में आ गया तो अब ये होगा लेफ्ट कॉर्नर में। ये कहाँ होगा, लेफ्ट कॉर्नर में। लेफ्ट कॉर्नर में होगा तो ये इसमें है, इसमें भी है, इसमें है तो बट ऊपर की हो तरफ होगा नहीं। अब हो क्या रहा है कि ये फिगर इधर की तरफ आ रही है तो पलट जा रही है ऊपर की तरफ, ये फिगर नीचे की तरफ आ रही है तो फिर से पलट गई, ये फिगर नीचे की तरफ आई तो फिर से पलट गई, ये फिगर इधर की तरफ आई तो फिर से पलट गई। अब ये फिगर इधर की तरफ पहुंचेगी तो पलट जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, बाकी कोई आंसर आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगली फिगर की तरफ। अगला फिगर आपका ये है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए।
जल्दी से करेंगे फास्ट। देखिए यहां पर क्या होगा इसका सही आंसर। सबसे पहले टी की रोटेशन देखते हैं, टी की रोटेशन देखते हैं। टी यहां से इधर की तरफ हो गया। अब टी रोटेशन की तरफ देखेंगे तो क्लॉकवाइज में फिर से 90 डिग्री पे हो गया। फिर से रोटेशन देखते हैं तो फिर से 90 डिग्री में हो गया। फिर से रोटेशन देखते हैं तो 90 डिग्री में हो गया। अब 90 डिग्री में होगा तो ये इस तरफ होगा, यानी टी कुछ इस तरह से बनेगा। अब इस तरह से बनेगा तो आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब ये ऑप्शन जब एलिमिनेट हो चुके हैं तो अब कैसे करना है ये भी देखना है, ये अब कैसे करना है इसको देखना है। अब यहां पर हमें क्या देखना है, लेटर देखने हैं। यहां पर देखो एन क्या हुआ, नीचे आ गया। एन देखिए क्या हो गया, नीचे आ गया। सी देखिए सी क्या हो गया, नीचे आ गया। पी देखेंगे पी नीचे आ गया। टी देखेंगे टी नीचे आ गया। तो वी नीचे की तरफ होगा। अब वी नीचे की तरफ होगा तो फोर्थ में तो है बट फिफ्थ में नहीं है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। राइट आंसर क्या बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आने लगा होगा कि सीरीज में करना क्या है, कैसे करना है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको सॉल्व कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे फास्ट कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब तो आप लोग कर लोगे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा फास्ट। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हैं अभी तक। अब बहुत आसानी से आप फिगर को देखना, समझना, पहचानना सीख चुके होंगे। बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर पहले क्या था, सारी लाइनें आपकी स्ट्रेट ऐसी ही बनी हुई थी। लाइनें आपकी सभी में ऐसी ही हैं, लाइनों में कोई भी मतलब डिग्री पर मूवमेंट नहीं हो रही है। फर्स्ट से सेकंड में अगर आप चेक करेंगे तो क्या हो रहा है बेटा, ये फिगर जो थी, ये फिगर यहां से सी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ये फिगर टेढ़ी होके ऐसी हो गई। ठीक है, फिर से देखेंगे अगली वाली में, सेकंड से थर्ड में क्या हुआ। सेकंड से थर्ड में ये फिगर पलट गई और ये फिगर जब पलट गई है तो यानी कि ये फिगर क्या हो गई आपकी, अगली वाली फिगर क्या हो गई, इधर की तरफ मूवमेंट हो गई। फिर से देखेंगे अगली वाली में तो ये फिगर आपसे नेक्स्ट में सेम वैसी ही हो गई और अगली दो फिगर आपकी यानी एक्स का आकार बना रही हैं, ऐसे आकार बना रही हैं। नेक्स्ट फिगर में देखेंगे फिर से तो ये फिगर आपकी एक प्लेस ऊपर बढ़ गई, ये फिगर आपकी एक प्लेस ऊपर बढ़ गई और बाकी दो नीचे आ गई, एक ऊपर पहुंच गई। तो अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये फिगर एक प्लेस ऊपर जैसे ही बढ़ेगी तो ऐसे ये आ जाएगी और बाकी तीन लाइनें क्या होंगी, इसके जस्ट नीचे आ जाएंगी। तो कौन सी फिगर में ऐसा दिया हुआ है, कौन सी फिगर में ऐसा दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये फिफ्थ ऑप्शन में दिया है। कौन सी ऑप्शन में दिया है, फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। आई थिंक आपको नॉन वर्बल की सीरीज बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बाकी पीडीएफ आपको मैं इसकी प्रोवाइड करा दूंगा क्लास के बाद। आपको पीडीएफ आज या कल में आपको वहां पर डाउनलोड, आप एप्लीकेशन से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, पीडीएफ वहां से आपको मिल जाएगी। और इसके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे आगे के
वो आप होमवर्क में कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी रख दूंगा वहाँ PDF में, ताकि आप आगे भी खुद से प्रैक्टिस कर सकें कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नॉन वर्बल में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आज सीरीज आपने आई थिंक कंप्लीट कर ली होगी और सीरीज में कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। तो सीरीज में आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे, तो आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा। तो आज इजाजत दीजिएगा। अब दिवाली आप लोग धूमधाम से मनाएगा, क्योंकि क्लास जो थी, अब दिवाली का टाइम भी हो चुका है। आप लोग आराम से घर में रहकर शांति से बहुत ही आराम से इस फेस्टिवल को मनाएं और पूजा करें, प्रार्थना करें कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाए। मैं भी आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए डेफिनेटली। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।